Hello everyone, welcome to the Diligent Chronos. In this video, I will be doing the second part of Mughal Empire, all the questions related to Mughal Empire which have been asked by UPSC, CSE in the preliminary examination from 1995 till 2025. So in my videos, I generally use a lot of learning aids and memory connections in order to help you learn the information easily. So the first question which we will be doing today is, in medieval India, the designations Mahatara and Pattakila were used for which of the following? So this is a simple question. देखो इसमें simple तो नहीं चलो अच्छा हाँ this is if you have read Mughal Empire अच्छे से then you might be knowing this कि these terms were used for village headmen. ठीक है, विलेज हेडमैन को बोलते थे महात्रा और पट्टा किला. तो इफ यू लुक एट द वर्ड इटसेल्फ देन आल्सो यू कैन अराइव एट दिस पट्टा किला. पट्टा मतलब क्या होता है? लैंड. अ स्ट्रिप ऑफ लैंड को बोलते हैं, थोड़ा सा कोई पोर्शन ऑफ लैंड है उसको पट्टा बोलते हैं, है ना. तो समवन हु इज द हेड ऑफ दिस पट्टा, उसको क्या बोलेंगे? विलेज का हेडमैन. ठीक है, तो पट्टा किला वेस्टर्न इंडिया में दिस वाज यूज्ड, है ना. एंड सिमिलरली महात्रा, महात्रा वाज अ वर्ड विच वाज यूज्ड इन नॉर्दर्न इंडिया. ठीक है, तो पट्टा आपको लैंड से यू माइट बी एबल टू रिमेंबर दिस कि लैंड से मैंने उसको आप कंपेयर किया था, है ना. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू महात्रा, महात्रा को कैसे लर्न करेंगे हम लोग? महात्रा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टाउन्स और विलेजेस. सो महान पर्सन, कोई भी महान पर्सन, महान से यू कैन लिंक इट. महान मतलब महा इज अ पर्सन हुज वेरी ग्रेट. तो उस टाइम पे विलेजेस में प्राइमरीली पीपल यूज टू स्टे. सो विलेज में सबसे महान कौन होगा? द विलेज हेडमैन. ठीक है, सो महात्रा. ठीक है, नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट दिस क्वेश्चन. सो ये एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है. वी हैव टू मैच द गिवन लिस्ट्स, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लिस्ट में क्या दिया है? अच्छा, so these are certain terms which have been given and we have to match them with their respective years. तो सबसे पहले इक्ता, फिर जागीर, आमाराम और मोकासा. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है. आई जस्ट वील जस्ट लुक एट दैट, है ना. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर 2000. ठीक है, तो इसमें देखो इक्ता कहाँ से रिलेटेड है? दिल्ली सल्तनत से. ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश वाज द रूलर हु हैड इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ इक्ता, इक्तेदार, है ना. ये सब सिस्टम दीज वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत वाला टाइम पीरियड एंड उनको इक्ता बोलते थे. ठीक है, लेट मी वंस चेक दिस. एक सेकेंड. हाँ, ये रहा. तो इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश आई से लिंक हो जाएगा. दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है, नेक्स्ट है जागीर. जागीर वॉज अ सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल्स. ठीक है, जागीरदार, जागीर, ये सब. जागीर मतलब लैंड, है ना. सो लैंड विच वॉज असाइंड टू ऑफिसर्स वॉज नोन एज जागीर. एंड मनसबदार होते बोलते थे जो ऑफिसर्स होते थे जिनके पास ये लैंड होती थी ना. सो मनसबदार्स वर द ऑफिसर्स हु यूज्ड टू हैव जागीर्स. ठीक है, जागीर वॉज अ लार्ज लैंड एरिया एंड दे वर सपोज टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम दिस लैंड. ठीक है, तो ये भी हो गया मुगल्स, जागीर, है ना. देन वी हैव आमराम. आमराम वॉज अ सिस्टम इन विजयनगर एम्पायर. ठीक है, एंड दिस रेफर्ड टू द लैंड फॉर मिलिट्री चीफ्स. तो आमराम वॉज लैंड विच वॉज अवॉर्डेड टू मिलिट्री चीफ्स एंड उनके लिए होता था. ठीक है, सो हाउ डू यू रिमेंबर दिस? आमराम. मिलिट्री चीफ्स आर जनरली इन्वॉल्व इन वॉर, है ना. सो उनको आराम आराम से लिंक कर लो कि इन ऑर्डर टू अलाउ देम टू रेस्ट उनको लैंड अलॉट करते थे एंड लैंड का नाम भी क्या था? आमाराम. ठीक है, रेस्ट आराम करने के लिए थोड़ा लैंड अलॉट किया था और उसका नाम था आमराम एंड विजयनगर एम्पायर में था ये. ठीक है, देन वी हैव मोकासा. Mukasa is a term which was used in the Maratha period and it used to refer to payment for commanders.
ठीक है। सो कमांडर्स जो होते थे वहाँ के मिलिट्री कमांडर्स, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले जो मिलिट्री कमांडर्स थे, चीफ और वेरी सीनियर ऑफिशियल्स, देवर ग्रांटेड जागीर्स, है ना, और उसी को सरंजम या मोकासा बोलते थे। आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। यहाँ पे क्या होता था, जो कमांडर्स और चीफ होते थे मिलिट्री के, मिलिट्री चीफ्स, देवर अगेन अवॉर्डेड लैंड। ठीक है, तो ये सारे लैंड के बारे में बातें हो रही है। दिस लैंड वॉज नोन एज मोकासा और सरंजम। ठीक है, मोकासा और सरंजम। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस एज वेल। तो इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग, वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ, तो आपने सुना होगा, हाँ, तो इसको ऐसे लिंक कर लो आप, मुफासा से लिंक कर लो। मुफासा आपने सुना होगा, एक देयर इज दिस मूवी नोन एज द लायन किंग, है ना। उसमें एक मुफासा करके एक लायन होता था, है ना। तो लायन किंग, किंग किस चीज़ का किंग होता है, लैंड का। ठीक है, तो मुफासा मोकासा से यू कैन लिंक इट। और लायन किंग मूवी है, तो मूवीज़ कहाँ पे बनती हैं ज़्यादातर, महाराष्ट्र, बॉम्बे वगैरह में। तो दैट वे यू कैन मेक दीज मेमोरी कनेक्शंस इन ऑर्डर टू रिमेंबर दैट मुकासा या सरंजम was from Maharashtra and it referred to pieces of lands which were offered to military chiefs। ठीक है, सो इक्ता कहाँ का हो गया, दिल्ली सल्तनत। इक्ता वी हैड लिंक्ड इट टू इल्तुतमिश का आई। जागीर, जागीर वो मुगल पीरियड का है एंड दिस इज़ फेयरली इजी टू रिमेंबर। ठीक है, जागीर और फिर मनसबदार यूज्ड टू ओन दीज लैंड्स, पीसेस ऑफ लैंड। फिर आवाराम कहाँ पे है, यू नीड टू रेस्ट, तो कहाँ पे जाएंगे हम लोग, जो मिलिट्री चीफ है जिनको रेस्ट करने की ज़रूरत होती थी, दे यूज टू हैव आमराम एंड दिस वॉज इन विजयनगर एम्पायर। ठीक है, विजयनगर मतलब कि जीत के आए हैं, सो जीत के आए हैं, दैट इज़ वाई दे नीड रेस्ट। ठीक है, वन, विजय मतलब वन, है ना, जीत लिया। तो वैसे करके यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर। और मोकासा अगेन लैंड विच वॉज ऑफर्ड टू मिलिट्री चीफ्स। और हमने कैसे लर्न किया था, मुफासा करके। मुफासा इज अ लायन किंग, है ना। किंग किसका होता है, लैंड का। और मूवीज कहाँ बनती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, मराठास। और सारंग इसको जो सारंजम है, सारंगजम जो भी है, उसको ऑल्सो यू कैन लिंक इट विद दिस थिंग इटसेल्फ। देखो सारंगम, इसको वैसे लिंक कर लो, जो मूवीज़ होते हैं, मूवीज़ में बहुत सारे गाने होते हैं ना, तो उसको सरगम से लिंक कर सकते हैं। सरगम मतलब सारे गामा, है ना, दैट इज़ सॉन्ग्स। सॉन्ग्स आर इन मूवीज़। और ये सब कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में होता है सब कुछ, मूवीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज आस्क्ड इन 2003। आलम खान, वन ऑफ those who invited Babur to invade India was whom? So this is a fairly simple question. So Alam Khan जो थे ना, he was the uncle of Ibrahim Lodi and he had asked Babur to come to India and take over the throne। ठीक है, तो यही बोला था उन्होंने, इब्राहिम लोदी के अंकल थे वो। ठीक है, तो इनके बारे में और मैं देखती हूँ क्या दिया है। See, Alam Khan was one of those who had invited Babur to invade India and was an uncle of Ibrahim Lodi। ठीक है, आलम खान was also known as अलाउद्दीन। सो इनका एक और नाम था अलाउद्दीन। ठीक है, and Daulat Khan was one of Ibrahim Lodi's chief opponents along with Ibrahim's own uncle। ठीक है, so Alam Khan had invited Babur to India। Soon after, in the Battle of Panipat of 1526, यहाँ पे कहीं पे दिया है 1526 में Battle of Panipat हुआ था and this was when Ibrahim Lodi got defeated। So Daulat Khan along with Alam Khan had
invited Babur to invade in India. तो ये यहाँ डायग्राम से वही दिखाया है कि आलम खान was the uncle. He was also known as Alauddin, and he along with Daulat Khan had called Babur to invade in India. ठीक है. And when did this happen? This happened in 1526, Battle of Panipat. So this you might be remembering year ना. Battle of Panipat सबको पता होता है 1526 में हुआ था. ठीक है. So I'm not giving a trick for that, but I'll help you remember these two names. देखो क्या है, बाबर को बुलाना था इन्होंने, है ना. तो लोधी डायनास्टी इन्होंने ख़त्म की थी, है ना. तो क्या करा इन्होंने, नाम कैसे कैसे रखेंगे, अलाउद्दीन. सो इनको आप उससे लिंक कर लो, अलाउद्दीन खिलजी थे ना. वैसे तो देयर इज़ नो लिंक एज सच बिटवीन दोज टू, बट हमने, यू माइट हैव सीन दैट मूवी पद्मावत, सो यू माइट हैव नोन कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे यूज टू विन वाया अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन, है ना. मैनिपुलेशन और ये सब चीज़ें करते थे. सो सिमिलर वॉज आलम खान ऑल्सो, अलाउ हुज नेम वॉज ऑल्सो अलाउद्दीन. आलम खान ऑल्सो indulged in that. He called Babur to टेक ओवर हिज ओन रिलेटिव. ठीक है. तो वैसे लर्न कर लेंगे. और दौलत खान मतलब दौलत को वैसे आप नेगेटिवली लिंक कर लो कि ही इज़ मनी माइंडेड. ठीक है. तो मनी माइंडेड थे, इनको चाहिए था कि मेरे को ये सब पैसा मिल जाए, मैं इनको हटवा देता हूँ. ठीक है. सो दैट इज़ वाई ही अगेन कॉल्ड बाबर एंड आस्क्ड हिम टू ओवरकम, मतलब इनको हटाने के लिए. ठीक है. So that way you can remember these things. Alam Khan as well as Daulat Khan were the one who had invited Babur. Next we have an assertion and reasoning question. इसमें बैटल ऑफ खनवा के बारे में पूछा हुआ है. Wait a second. ठीक है. तो इसमें assertion क्या दिया है, the battle of Khanwa was certainly more decisive and significant than the first battle of Panipat. So देखो इसका जो assertion है that is true. Battle of Khanwa, I'll just tell you about the Battle of Khanwa after this, है ना. It was indeed more decisive than first Battle of Panipat. फिर reason क्या दिया है, राणा सांगा, the Rajput hero, was certainly a more formidable adversary than Ibrahim Lodi. So even this is also correct. ठीक है. However ये अलग अलग स्टेटमेंट्स है. these the reasoning does not justify the assertion. ठीक है. क्योंकि दोनों ही अलग चीज़ें हैं बिल्कुल ही. आई जस्ट टेल यू अबाउट द स्टेटमेंट्स प्रॉपरली. तो क्या हुआ था, बैटल ऑफ खानवा जो हुआ था ना, इट वॉज फॉट बिटवीन द मुगल्स, दैट इज़ बाबर एज वेल एज राणा सांगा. ठीक है. मुगल फोर्सेस अंडर बाबर एंड राजपूत अलायंस अंडर राणा सांगा. तो ये राजपूत अलायंस वॉज लेड बाय राणा सांगा एंड द मुगल्स वर लेड बाय बाबर. ठीक है. तो राणा सांगा कहाँ के थे, मेवाड़ के थे. एंड व्हेन डिड दिस हैपन, दिस वॉर टुक प्लेस 1 year after the battle of Panipat. So this took place in 1526, 1527. ठीक है. Now this is considered to be a very big, this is considered to be more decisive and significant because यहाँ पे बहुत बड़ा victory हुआ था मुगल्स का. So the Mughals crushed the only major threat to power, है ना. and this consolidated Mughal power in India for centuries. ठीक है. So this is considered to be a very big achievement for the Mughals. ठीक है. और यहाँ पे क्या दिया है, राणा सांगा के बारे में. राणा सांगा was indeed a very formidable adversary but he had lost the war. ठीक है. ही हैड लॉस्ट द बैटल ऑफ पानीपत, बट ही, मतलब ऐसे स्टेटमेंट सही है कि वो इब्राहिम लोधी से कंपैरेटिवली ही वॉज वेरी पावरफुल, but still he had lost the power. So that is why he had lost the war. That is why the reasoning does not justify the assertion here, even though the statement here are correct. ठीक है. तो वही इसलिए बी हमने चूज करा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बट द आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. ठीक है. तो यहाँ पे वही दिया है कि बैटल ऑफ पानीपत क्या किस किस के बीच में, बाबर और लोधी के बीच में हुआ था. एंड इट लेड टू बाबर्स एंट्री इनटू इंडिया, वेयर एज पूरा एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ बाबर का, नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ 1527 में. सो दिस विल बी ईजी टू रिमेंबर कि 1526, ये तो सबको पता होता है बैटल ऑफ पानीपत 1526. उसी के अगले साल हो गया था बैटल ऑफ खानवा. ठीक है. दिस वॉज विद राजपूत फोर्सेस. ठीक है. उसके बाद में
एक वो भी हुआ था इन सब चीज़ों से पहले। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन राणा सांगा एज वेल एज इब्राहिम लोधी। राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोधी। लोधी भी एक बार हो चुका है। इब्राहिम, एक सेकेंड, इब्राहिम लोधी। दिस हैड टेकन प्लेस इन 1517 AD। मतलब इससे 10 साल पहले हो गया था ये। एंड दिस वाज नोन एज द बैटल ऑफ खटोली। खटोली, ठीक है। दिस इज ऑल्सो, यू शुड बी नोइंग दिस। एंड इसमें क्या हुआ था कि वही हुआ, मेवाड़, राणा सांगा ऑफ मेवाड़ डिफीटेड इब्राहिम लोधी, सो ही हैड वन। ठीक है, ही वन एंड ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी। ठीक है, एंड नाम याद रखना है इनका, बैटल ऑफ खटोली। ठीक है, तो ऐसे आप लर्न करने के लिए कि ऐसे खाते पीते घर के थे इब्राहिम लोधी, एंड ही वाज अनएबल टू सक्सीड बिकॉज बिल्कुल लेड बैक एटीट्यूड था उनका। ठीक है, खा से खाता पीते घर के थे। ठीक है, तो मतलब लेड बैक एटीट्यूड था उनका। वेयर एज राणा सांगा वॉज, ही हैड वन द वॉर। ठीक है, ही वॉज अ वेरी फॉर्मिडेबल एडवर्सरी। राणा सांगा कहाँ के थे? ही वॉज फ्रॉम मेवाड़, है ना। मेवाड़ वही राजस्थान वाले इस जगह पे आ जाएगा। अभी बोल सकते हैं साउथ या सेंट्रल राजस्थान, जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये सारी जो जगह है ना, दैट कंप्राइजेस ऑफ मेवाड़। यहाँ पे आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। ये आएगा उदय, अभी प्रेजेंट डे उदयपुर। ठीक है, और वी हैव चित्तौड़गढ़। ठीक है, भीलवाड़ा, ये सब चीज़ें आती थी वहाँ उसके अंडर, मेवाड़ के अंडर, है ना। तो अभी भी इफ़ यू माइट हैव सीन, उदयपुर के जो रॉयल फैमिली है, दे आर बिलोंगिंग टू द, मतलब वो वही हैं, मेवाड़ के ही हैं। में वो हाउस ऑफ मेवाड़ बोलते हैं उनको। ठीक है, तो आई राइट दैट डाउन ऑल्सो हियर। उदयपुर, उदयपुर रॉयल फैमिली जो है ना, वो दे, अभी तो वो लोग वही चलाते हैं, होटल्स वगैरह, है ना, as most royal families do nowadays. So they are known as the House of Mewar. ठीक है, तो ये यू शुड बी नोइंग दिस। राणा सांगा वॉज फ्रॉम मेवाड़। ठीक है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस इज अगेन एन असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। सो क्या क्वेश्चन है? असर्शन इज एम्परर अकबर हैड मार्च्ड टूवर्ड्स अफगानिस्तान इन 1581 विद अ ह्यूज आर्मी। ठीक है, तो ये असर्शन है, और इसका रीजनिंग है कि ही वॉज ऑन हिज वे टू रिक्लेम हिज एंसेस्ट्रल कंट्री ऑफ फेरघाना इन सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो ये रीजनिंग दिया है उसका। सो देखो, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट ही हैड इंडीड मार्च टूवर्ड्स अफगानिस्तान इन 1581, बट ये रीजनिंग इज फॉल्स। ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि ही वॉज ऑन हिज वे, ही वॉज नॉट ऑन हिज वे टू रिक्लेम हिज एंसेस्ट्रल कंट्री। बट असली में क्यों गए थे वहाँ पे? इन ऑर्डर टू सिक्योर द फ्रंटियर, क्योंकि अफगानिस्तान एक्ट्स एज अ नेचुरल फ्रंटियर। वहाँ का जो पूरा माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, दे एक्ट एज अ नेचुरल फ्रंटियर, एंड इन ऑर्डर टू रिक्लेम दैट ही हैड गॉन देयर। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है कि Emperor Akbar had marched towards Afghanistan in 1581 with a huge army. He had seized Kabul. So he had seized this area. Kabul उनको मिल गया था। ठीक है, and he took up a residence. He had stayed at Babur's old citadel because बाबर वगैरह भी वहीं से आए थे पहले, है ना। So इन्होंने why did he do this? In order to create a safety wall for the empire. ठीक है, उनका बस ये काम था कि पूरा अच्छा उनको नेचुरल फ्रंटियर मिल जाएगा, एंड दिस वुड बी अ गुड बाउंड्री फॉर देयर एम्पायर, सिंस गुड नेचुरल बाउंड्री फॉर देयर एम्पायर। ठीक है, तो दिस वाज द प्राइमरी एम ऑफ हिज, ऑफ व्हाई ही हैड गॉन टू अफगानिस्तान। यहाँ फरगाना वगैरह आने का उनका दे, ही हैड नो एम टू डू गो हेयर।
ठीक है, वो उनका बस ही वॉज हैप्पी विद दिस मच अमाउंट ऑफ टेरिटरी। ठीक है, यहाँ सेंट्रल एशिया में जो उनकी पुरानी एंसेस्ट्रल लैंड थी, यहाँ जाने का ही हैड नो इंटेंशंस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अच्छा डू रिमेंबर, इसमें लर्न क्या क्या करना है हम लोगों को। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट कि 1581 में ही हैड गॉन टू अफगानिस्तान। अकबर, एम्परर अकबर हैड मार्च टू अफगानिस्तान। ठीक है, एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस। सी फॉर एंशियंट मिडीवल एंड इवन फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आई हैव ऑलरेडी, मैंने पुराने वीडियोस में भी बोला है एंड इवन नाउ आई विल टेल यू one major thing that you need to do when it comes to this is that you have to fix the timeline in your head। ठीक है, एक अच्छे से टाइमलाइन याद करनी है एंड उसमें इवन इफ यू आर एबल टू राउंड ऑफ सर्टन डेट्स एंड रिमेंबर दैट विल ऑल्सो बी गुड। बट एक अगर आपको मेजर टाइमलाइन पूरी याद हो जाए ना, देन एवरीथिंग विल बिकम ईजियर बिकॉज यू कैन ईजिली लिंक इट विद अदर थिंग्स एंड रिमेंबर। सो इसको कैसे करेंगे, अभी इफ़ यू रिमेंबर उनका वो कब से कब तक था। सो अकबर जी का रेन कब से कब तक था, ही हैड कम टू पावर इन 1556। ठीक है, अगर सो आई विल कम अप विद अ वीडियो पर आफ्टरवर्ड्स जिसमें टाइमलाइन को हम लोग देखेंगे अच्छे से। ठीक है, मिडीवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। सो इफ़ यू रिमेंबर दैट प्रॉपरली दिस विल बिकम अ केक वॉक फॉर यू। तो उससे फिर लिंक करना ईजी हो जाता है। तो 1556 में ही हैड कम टू पावर। उसके कितने साल बाद ही वेंट टू अफगानिस्तान, ही वेंट टू अफगानिस्तान इन 1581। ठीक है, उनका वैसे रेन कब से कब तक था, 1556 टू 1605। ही हैड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेन्स इन मुगल एम्पायर। ठीक है, तो 1556 से 6676 इतना हो गया 20 साल, और फिर 5 मतलब 25 years लेटर। सो 25 years आफ्टर ही केम टू पावर ही डिसाइडेड टू गो टू अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू इंक्रीज इज बाउंड्री, और मतलब थोड़ा बढ़िया बाउंड्री लगाने के लिए, अच्छा फ्रंटियर मिल जाए उनको उसके लिए। सो डू रिमेंबर दैट 25 years आफ्टर ही केम टू पावर, 25 years। ठीक है, तो 1526 में क्या हुआ था, इसको भी मैंने वैसे ही लर्न किया था कि बैटल ऑफ पानीपत हैपेंड इन 1526। और उसके 30 years लेटर इट वाज अकबर हु वाज एट इन पावर। ठीक है, ही हैड कम टू पावर व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल। ठीक है, वो उनको पहले तो बाकी लोग उनके नाम पे चलाते थे, बट ही वाज कॉरोनेटेड इन 1556 इटसेल्फ। ठीक है, तो 30 years बाद बैटल ऑफ पानीपत हुआ और उसके 25 साल बाद ही मार्च टू अफगानिस्तान। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज कॉल्ड बाबुल मक्का, दैट इज गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अच्छा, बाबुल मक्का किसको कहते हैं इन सब में से, वेट लेट मी चेक। ठीक है, दिस नेम इज प्राइमरली यूज फॉर सूरत। ठीक है, तो सूरत के लिए क्यों यूज़ करा है, देखो सूरत पोर्ट वॉज कॉल्ड बाबुल मक्का, इसको याद रखना। वी नीड टू रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल कि बाबुल मक्का किसको बोलते हैं, गेट ऑफ मक्का इज सूरत। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका लोकेशन ही ऐसा है बिकॉज वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है ना, बाकी ये लोग भी वैसे कैम्बे वगैरह भी वहीं पे है, बट दिस इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड दिस इज द प्लेस विच इज द मेन गेटवे टू गो टू वेस्ट एशिया। ठीक है, और वेस्ट एशिया में कहाँ क्या है, मक्का मदीना। ठीक है, सो दैट इज़ वन रीज़न वाई इट इज़ नोन एज द गेटवे ऑफ मक्का। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया रहता है कि द सूरत पोर्ट वॉज कॉल्ड बाबुल मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड इन medieval times it was known as gate to Mecca as many pilgrim ships set sail from Surat via the Arabian Sea। ठीक है, टू गो टू मक्का। ठीक है, और वैसे वो एक मेन हब भी था गुड्स और क्लोथिंग ट्रेड करने के लिए वेस्ट एशिया से। ठीक है, तो ये आप याद रखना, प्राइमरली ड्यू टू इट्स लोकेशन इट वाज नोन एज बाबुल मक्का, मतलब गेट ऑफ मक्का। ठीक है, तो कहाँ पे है ये आपको पता ही है, गुजरात में है सूरत, है ना। तो यहाँ मैं बना देती हूँ यहाँ पे
सो इट इज़ ईजियर फॉर यू टू सी। ऐसे करके होता है गुजरात, है ना। यहाँ पे ही सूरत है, और यहाँ से लेके कहाँ पे जाना है हमको, वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया, दिस विल बी क्लोजेस्ट रूट। ठीक है, सो दैट इज़ वाई दिस वॉज कंसिडर्ड टू बी अ गेटवे टू मक्का। नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर did the English East India Company establish their first factory in India? So this is a very simple question, है ना। पिछले वीडियो में we had read about how Jahangir had offered um, the फरमान, है ना। So Jahangir is the answer, ठीक है। So during the time of, the answer will be Jahangir, ठीक है। So first factory was established at Surat, and it was established with Jahangir's permission. सूरत में क्यों establish करा? Because as we read in the earlier question as well, कि it was a major hub for trade, major hub for trade, ठीक है। टेक्सटाइल्स और गुड्स के लिए ट्रेड रूट का भी इट वाज अ मेजर हब, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम लोग इस्टेब्लिश कर लेते हैं अपना फैक्ट्री। सो फर्स्ट फैक्ट्री वाज इस्टेब्लिश्ड हियर, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया है, दिस देयर इज अ टाइमलाइन गिवन हियर दैट 1600 में द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड। 1608 में विलियम हॉकिंस हैड अराइव्ड इन इंडिया, है ना। 1613 और 1615 यहाँ पे इन्होंने ही हैड टेकन परमिशन फ्रॉम जहांगीर टू ट्रेड इन इंडिया। देन आफ्टरवर्ड्स इन 1615 फॉर्मल जो फरमान है दैट वाज इशूड टू थॉमस रो, ठीक है। सो वी हैड रेड दिस इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। Then after that 1616 में a factory was set up at Masulipatam as well, ठीक है। This question was asked in 2008, so this is important, you need to remember the timeline properly as well, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 1613 was when the factory at Surat was established, ठीक है। इसमें आप या इनको अभी you'll have to remember the years as well. So first of all you need to remember कि जहांगीर जी का, as I said, कि एक मेन आपका टाइमलाइन होना चाहिए, उससे सब कुछ हम रिलेट करेंगे। तो मेन टाइमलाइन में क्या आता है, जहांगीर जी का रेन। सो जहांगीर हैड रूल्ड फ्रॉम, वेट अ सेकेंड, I'll just tell you, he had ruled from 1605, that is अकबर के सक्सेसर थे ये, तो 1607 till 1627, ठीक है। तो ये था उनका रेन का टाइम पीरियड, है ना। इसके बीच में ही सब कुछ हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या हुआ, विलियम हॉकिन हैड कम टू इंडिया इन 1608, और सिमिलरली थॉमस रो वगैरह भी आए थे 1615 में, ठीक है। 1613 में द फर्स्ट इंडियन this thing was established, first East India Company's factory at Surat was established. So कब हो गया वो, 1605 से 1613, कितना साल हो गया, after 8 years. So after 8 years of his reign only these people started establishing factories in India. और उनके तो इनफैक्ट 5 या 3 साल बाद ही ये आ गए थे, विलियम हॉकिंस आ गए थे इंडिया में। इनकी रेन स्टार्ट होने के within 3 years William Hawkins came to India, and within 8 years a factory was established at this thing Surat. And after that 8 9 10 years के बाद ही पूरा फरमान ही इशू कर दिया, रॉयल फॉर्मल फरमान वॉज इशूड कि आप यू कैन ट्रेड इन इंडिया, है ना। तो इम्पीरियल फरमान वॉज इशूड इन 1615, that is within 10 years of his reign he handed over trading rights to the East India Company, ठीक है। तो इफ़ यू लर्न लाइक दिस, इफ़ यू कनेक्ट एंड लर्न लाइक दिस, इट विल बी ईजियर टू रिमेंबर, ठीक है। और फिर 1616 में देयर वाज अ फैक्ट्री विच वाज एस्टैब्लिश एट मासूलीपट्टनम, ठीक है, 11 साल में। सो ट्राई टू रिमेंबर दीज डेट्स। नेक्स्ट है, with whose permission did the English set up their first factory in Surat? तो ये अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, अगेन द आंसर विल बी जहांगीर, ठीक है। तो दिस इज सेम क्वेश्चन, सिमिलर, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, एंड दिस वाज आस्क्ड इन 2009। पुराना क्वेश्चन कब आया था, ये वाला 2008 में।
ठीक है। सो इसमें क्या हुआ था, देखो, विद द परमिशन ऑफ द मुगल एम्परर इंग्लिश हैड सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत एट 1613। ये कब हुआ था? 1613 में। वी जस्ट रेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, है ना। और वही दिया है, पूरा ऊपर वाला ही है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस मच। वही हुआ कि 1615 में फॉर्मल इंपीरियल फरमान वाज इशूड टू सर थॉमस रो। और विलियम हॉकिंस को वैसे ही नॉर्मल उन्होंने बोल दिया था कि ट्रेडिंग राइट्स दे रहा हूँ आपको। फॉर्मली इट वाज गिवन अंडर सर थॉमस रो इन 1615। ठीक है, तो यही दिया है यहाँ पे भी। सो नथिंग न्यू हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The shaded area in the map shows the empire of whom in सब में से। सो देखो, ये वाला जो शेडेड एरिया है ना, these types of questions were asked in previous years, है ना, बहुत पहले पूछते थे। ये 2001 का क्वेश्चन है एंड द आंसर फॉर दिस विल बी शाहजहां। ठीक है, वाई इज इट शाहजहां? बिकॉज द शेडेड एरिया इन द मैप जो है, देखो इसमें क्या हो रहा है, जो शाहजहां थे ना, ही हैड अज्यूम्ड मुगल एम्पायर इन, मतलब ही हैड कम टू पावर इन 1628 एज फार एज आई रिमेंबर। यहाँ पे दिया है, देखो ये 1627 तक थे, तो 1627-28 में शाहजहां हैड कम टू पावर। ठीक है, 1628 में ही हैड कम टू पावर, है ना। एंड he had expanded his empire in all directions and he had also annexed the Rajput kingdom of Baglana। तो ये वाला जो बगलाना वाला एरिया है, दिस वॉज एनेक्स्ड बाय शाहजहां। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैड ऑल्सो कॉन्कर्ड बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड वॉज ऑल्सो ब्रॉट इनटू द एम्पायर बाय शाहजहां। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ही हैड ऑल्सो कैप्चर्ड बीजापुर एंड गोलकोंडा। ठीक है, गोलकोंडा और बीजापुर भी शाहजहां ही लाए थे। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस एरिया विच हैज बीन शोन इज द एम्पायर ऑफ शाहजहां जी। ठीक है, सो हाउ डू यू रिमेंबर दिस? देखो इसमें बस लर्न क्या करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द एरियाज विच वर कॉन्कर्ड बाय शाहजहां। ठीक है, शाहजहां वो ही है जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, तो इनको कैसे हम लोग लर्न करेंगे? देखो ये बस ऐसे मैं बहुत बेसिक सा बता रही हूँ आपको। शाहजहां, एक सेकेंड। सो ही had built Taj Mahal in the memory of his wife, beloved wife, मुमताज महल। ठीक है, तो एक beloved wife थी इनकी, है ना। तो आप वैसे इनको वैसे लिंक कर सकते हैं, beloved wife थी इनकी, है ना। तो इनसे बैग्स और बैग कैरी करते थे उनका, बस ऐसे लर्न करने के लिए मैं कुछ भी बता रही हूँ। ठीक है, जैसे बैग कैरी कर करके जा रहे हैं, ऐसे आप इमेजिन करिए, है ना। देन अपार्ट फ्रॉम दैट बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में भी बुंदेलखंड से कैसे करोगे? वहाँ की जो बहुत सारी वो वाली मूवीज़ होती हैं, कौन सी होती हैं वो, भोजपुरी मूवी, बुंदेलखंड वगैरह की रीजन की, दे मेक अ लॉट ऑफ ये ऐसे लव और इन सब चीज़ों पे काफ़ी मूवीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे करके आप लर्न कर लो। ठीक है, देन बीजापुर और गोलकोंडा, सो दीज वर अंडर द विजयनगर एम्पायर एज वेल, है ना। तो उसको ऐसे आप लर्न कर लो कि विजयनगर एम्पायर वाला एरिया वाज आल्सो ब्रॉट अंडर शाहजहां। ठीक है, तो ही वाज विक्टोरियस। विजयनगर वाला एरिया भी ही ब्रॉट अंडर हिज ओन रेन, विक्टोरियस विजयनगर। ठीक है, तो दैट वे यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर शाहजहां ही यूज्ड टू कैरी हिज वाइफ्स पर्स, ऐसे करके बस ऐसे लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो बैग लाना। और बुंदेलखंड में भोजपुरी फिल्म्स वगैरह का काफ़ी वो रहता है कि ऐसे लव वगैरह पे रहते हैं, है ना। और ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस, बीजापुर और गोलकोंडा, विजयनगर। ठीक है, नेक्स्ट वी लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोटिव बिहाइंड शाहजहांस बाल्क कैंपेन। देखो ये 2002 का क्वेश्चन है और बाल्क कैंपेन के बारे में पूछा है। सो
इसका मोटिव क्या था? द ऑप्शंस गिवन आर सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन बल्क एंड बादशाह which bordered Kabul, conquer Samarkand and Ferghana, fix the Mughal frontier on the scientific line that is Amu Darya, या expand the Mughal empire beyond subcontinent. तो इसका आंसर रहेगा ए. He wanted to secure a friendly ruler in Balkh and Badakhshan. ठीक है, ये सब पूरा स्टेटमेंट भी नहीं दिया, वैसे आई हैव जस्ट टोल्ड यू द इंटायर स्टेटमेंट्स हियर. ठीक है, सो दीज आर नॉट द रीजंस, द आंसर इज दिस ऑप्शन ए. तो इसमें क्या हुआ था? द मेन मोटिव वॉज टू सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर. सो इन 1647 एंड 47, 1646-47 AD, शाहजहां had launched a military expedition to conquer Balkh and Badakhshan. ठीक है, तो इसलिए ही हैड dispatched a big army to this area with his son Murad Baksh as the commander in chief. ठीक है, तो ये जो बल्क और बादशाह वाला एरिया है, in order to conquer this, he had sent a very big army under his own son क्या नाम है उनका? मुराद बख्श. मुराद बख्श के अंडर ये आर्मी भेजी थी. ठीक है, तो ये वाला रीजन कहाँ पे है? बाल्ख और बादशाह वाला. इट इज नियर द काबुल बॉर्डर. ठीक है, वही. इन ऑर्डर टू द मेन गोल इन ऑर्डर टू द मेन गोल फॉर दिस expedition was to install a friendly buffer state there. However, इसका आउटकम क्या था? They had failed in this conquest and this was a very costly battle for them. ठीक है, तो ये आप याद रखिए. बल्क एंड बादशाह वाला जो एपिसोड था किसके अंडर हुआ था? इट वॉज अंडर शाहजहां and he had sent his son Murad Baksh and the main aim was to install a friendly buffer state. So what do you need to remember here? Balkh and Badakhshan किसके अंडर हुआ? शाहजहां जी के अंडर. So how do you remember this Balkh campaign? शाहजहां, देखो ऐसे ही लर्न कर लो, कुछ भी बना लो. आई एम अनेबल टू कम अप विद अ ट्रिक फॉर दिस, बट ऐसे कुछ फालतू सा ट्रिक है कि देखो शाहजहां थे, है ना? शाहजहां हैड वेरी लॉन्ग हेयर, तो बाल से ऐसे लिंक करके कर सकते हैं. ठीक है, बाल बाल से शाहजहां को लिंक कर लो कि ही हैड वेरी लॉन्ग हेयर. ठीक है, ऐसे करके कुछ भी बना सकते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं. हाँ, अब्दुल हमीद लाहौरी के बारे में. इन इंडियन हिस्ट्री हु वॉज अब्दुल हमीद लाहौरी? ठीक है, सो ही वॉज अ वेरी फेमस. द आंसर इज ही वॉज द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ शाहजहां. ठीक है, ये सब ऐसे गलत दिया है. ही वॉज द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ शाहजहां एंड उन्होंने जो क्रॉनिकल है, ही हैड कम अप विद एन ऑफिशियल क्रॉनिकल फॉर द फर्स्ट 20 years ऑफ शाहजहां's reign. ठीक है, तो शाहजहां हैड कम टू पावर इन 1628 एंड ही केम अप विद दिस क्रॉनिकल इन 1648 AD. ठीक है, सो ही वॉज अ ट्रैवलर एज वेल एज अ हिस्टोरियन. कोर्ट हिस्टोरियन थे शाहजहां के. एंड ये जो बुक है इसका नाम क्या था? दिस इज़ अ वेरी फेमस बुक नेम्ड, अच्छा यहाँ दिया नहीं, यहाँ दिस इज पादशाह नामा. ये यहाँ पे लिखा है. ठीक है, पादशाह नामा वॉज अ बुक ऑन शाहजहां's रेन. ठीक है, और हु हैड रिटन इट? इट वॉज रिटन बाय अब्दुल हमीद लाहौरी. ठीक है, एंड वही 20 years और रेन के बाद में. तो इसमें हमें क्या क्या फैक्ट लर्न करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमेंबर द नेम of the historian Abdul Hamid Lahori. Next thing we need to remember the name of the emperor Shah Jahan और the name of the book Padshah Nama. तो इन तीनों को हमको लिंक करना है and then we'll be able to remember this. ठीक है, तो इसमें देखो इसको ऐसे लिंक कर लेते हैं. देखो इफ यू माइट बी नोइंग, जो हमारा रेड फोर्ट है दिल्ली में, रेड फोर्ट में देर इज़ अ गेट नोन एज द लाहौर गेट, है ना?
वो असली में लाहौरी गेट बोलते हैं इसको, लाहौरी गेट। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मेन एंट्रेंस ऑफ द रेड फोर्ट। ठीक है, एंड दिस वाज बिल्ट बाय शाहजहां हिमसेल्फ। ठीक है, उन्होंने ही बनवाया था लाहौरी गेट। ठीक है, तो लाहौरी गेट किसने बनवाया था? शाहजहां ने, है ना। सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस कि लाहौरी गेट से आप अब्दुल हमीद लाहौरी को लिंक कर सकते हैं, एंड लाहौरी गेट से यू कैन ऑल्सो लिंक शाहजहां। ठीक है, लाहौरी लाहौरी कॉमन चीज़ है इन दोनों में। ठीक है, ये हो गया लर्न कि शाहजहां के बारे में किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी, लाहौरी गेट। ठीक है, नेक्स्ट वी नीड टू रिमेंबर कि बुक का नाम क्या था? पादशाह नामा। देखो, शाहजहां का जो लिटरल मीनिंग होता है, शाहजहां जो वर्ड है, शाहजहां स्टैंड्स फॉर पूरे जहां का जो शाह है, दैट इज किंग ऑफ द वर्ल्ड, है ना। ये दिख ही नहीं रहा है इस पे, किंग ऑफ द वर्ल्ड उसको बोलते हैं शाहजहां, जहां का शाह। तो सिमिलरली पादशाह नामा का मतलब क्या हुआ? बादशाह। बादशाह मतलब बादशाह, बादशाह के बारे में। ठीक है, बुक ऑफ द किंग ऑफ द वर्ल्ड हो गया ये। किंग, बादशाह, बादशाह मतलब कि किंग, है ना, किंग के बारे में बुक। ठीक है, सो दैट वे यू कैन लिंक दीज टू। किंग ऑफ द वर्ल्ड इनका नाम ही था शाहजहां, है ना। और उसी उनके बारे में बुक थी बादशाह नामा, दैट इज बादशाह के बारे में बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द बैटल ऑफ धर्मत वॉज फॉट बिटवीन whom? ये सवाल है। सो द दिस इज ऑल्सो सिंपल, द आंसर इज औरंगजेब एंड दारा शिकोह। सो इफ यू माइट बी नोइंग, शाहजहां के सन्स थे ये दोनों, है ना। शाहजहां के दो सन्स थे, दो नहीं और भी थे शायद, पता नहीं। तो मेन ये लोग हैं, दारा शिकोह और औरंगजेब। सो दारा शिकोह वाज द oldest son and he was the one who had to come to throne and he was the favorite son of शाहजहां। ठीक है, पर फिर औरंगजेब जी को लगा कि नहीं, मेरे को आना है थ्रोन पे, है ना। सो ही हैड डिफीटेड दारा शिकोह इन टू battles। फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिफीटेड दारा शिकोह इन द बैटल ऑफ धर्मत। ठीक है, तो इसमें दिस वाज फॉट इन 1658। ये यहाँ पे लिखा है 1658-59 में ये हुआ था। दिस इज द वॉर ऑफ सक्सेशन, क्योंकि कौन इन दोनों में से हु विल एज्यूम पावर ऑफ द मुगल एम्पायर, इसके ऊपर था। ठीक है, सो इन दिस दारा शिकोह वाज डिफीटेड एंड आफ्टर दिस ऑल्सो, आफ्टर दिस औरंगजेब हैड गॉन टू आगरा, और आगरा में जाके बैटल ऑफ समूगर हुआ। बैटल ऑफ समूगर। ठीक है, तो पहले हुआ बैटल ऑफ धर्मत, उसके बाद हो गया बैटल ऑफ समूगर। और अगेन यहाँ पे तो उन्होंने अम, हाँ, उनको शायद मार दिया था, आई डू नॉट नो, एग्जीक्यूट करवा दिया था इसके बाद में दारा शिकोह को। सो बोथ द बैटल्स वर वन बाय औरंगजेब एंड दैट इज हाउ ही अज्यूम्ड पावर ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम हियर? एक तो नाम आपको याद रखना है, एक तो है बैटल ऑफ धर्मट and Battle of Samugar, and both of these are linked to औरंगजेब himself, औरंगजेब एज वेल एज ये पूरा इनका जो वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था। ठीक है, तो इनको हम लोग याद करते हैं। तो ये ऐसे लर्न हो जाएगा। देखो, दमो, हाँ देखो, धर्मट मतलब, धर्म मतलब रिलीजन, है ना, रिलीजन या मॉरल्स। सो जो बैटल ऑफ धर्मट था, दिस वाज बिटवीन टू ब्रदर्स। ठीक है, सो दिस गोज अगेंस्ट द मॉरल्स ऑफ रिलीजन, या जो हमारे सोसाइटल मॉरल्स हैं उसके अगेंस्ट जाता है ना, कि भाई लोगों को नहीं लड़ना चाहिए आइडियली। तो बैटल ऑफ धर्मट, दैट इज समथिंग विच वेंट बियॉन्ड द मॉरल्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, वैसे करके आप लर्न कर लो, दिस इज जस्ट अ लर्निंग एड, देयर इज नो, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ द सेम, मतलब उसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है। ठीक है, तो धर्मट, धर्म, धर्म मतलब रिलीजन या मॉरल्स, उससे आप लर्न कर लो कि दो भाई फाइट कर रहे हैं, दैट इज अगेंस्ट द सोसाइटीज मॉरल्स।
फिर नेक्स्ट क्या है, बैटल ऑफ समूहगढ़। समूहगढ़ मतलब समूह, समूह मतलब कि सम इन टोटल, है ना, सम से सम कर सकते हैं, दैट इज इन टोटल। सो इन टोटल आउट ऑफ दीज टू वॉर्स, इन बोथ द वॉर्स दारा शिकोह वॉज डिफीटेड, तो इन टोटल औरंगजेब बिकेम द किंग। ठीक है, तो पूरा सब कुछ मिला के औरंगजेब वॉज विक्टोरियस, औरंगजेब वॉज विक्टोरियस। ठीक है, तो इन सम औरंगजेब केम आउट टू बी विक्टोरियस। ठीक है, सम करके मतलब पूरा दोनों वॉर्स को देख के मिला के औरंगजेब वॉज विक्टोरियस। सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर दीज टू वॉर्स। ठीक है, बैटल्स मतलब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डिड द मुगल एम्परर जहांदर शाह's reign come to an early end? सो दिस वॉज वन ऑफ द लेटर मुगल रूलर्स। ठीक है, ये जो जहांदर शाह हैं ये बाद में आए थे आफ्टर औरंगजेब। सो ऑल द रूलर्स हु केम आफ्टर औरंगजेब वर नोन एज द लेटर मुगल्स। ठीक है, तो ये आए थे, यहाँ पे दिया है जैसे बहादुर शाह आए थे औरंगजेब के बाद में, आफ्टर दैट जहांदर शाह हैड कम टू थ्रोन, और फिर इनको हटा दिया गया था थ्रोन से बाय हिज ओन नेफ्यू। सो फारूक सियार was the nephew of Jahandar Shah, and he had defeated him in a battle. He had defeated Jahandar Shah in a battle, and he was backed by the Sayyid brothers. ठीक है, so this is quite famous. इवन इन मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में भी इनके बारे में दिया है कि जो स्पेक्ट्रम है ना उसमें दिया है कि जहांदर शाह वॉज रूलिंग, बट देन फारूक सियार हु वॉज बीइंग गाइडेड बाय द सैयद ब्रदर्स, ही डिफीटेड जहांदर शाह। और जो सैयद ब्रदर्स थे दे वर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल। ठीक है, दे वर ऑल्सो नोन एज द किंग मेकर्स। ठीक है, तो इन्होंने प्राइमरीली, फारूक सियार तो ऐसे नेम से के लिए थे, दे वर द वंस हु हैड प्लान्ड द डिफीट ऑफ जहांदर शाह। ठीक है, तो इसमें यही है, ईयर, इफ, हाँ ईयर आप याद रखना थोड़ा सा। इफ़ यू रिमेंबर द इंटायर टाइमलाइन, मतलब कि जो मेजर जो रूलर्स हैं उनके बारे में, फॉर एग्जांपल औरंगजेब हैड डाइड इन 1707। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू शुड बी रिमेंबरिंग दिस। ठीक है, दिस कम्स इन द मेन टाइमलाइन, एंड आई मेक अ वीडियो ऑन द टाइमलाइन एज वेल। ठीक है, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर सच फैक्ट्स। तो उनके डेथ के बाद में बहादुर शाह आए, बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह आए। ये 5-6 साल में ये सब कुछ होते जा रहा था, बिकॉज दीज वर वेरी वीक रूलर्स। ठीक है, तो उन्हीं के ये कितना हुआ, 1707 से 1713 तक कितना हुआ, 6 years, विद इन 6 years दिस थिंग हैपेंड। ठीक है, कि फारूक सियार केम टू द थ्रोन, ही डिफीटेड जहांदर शाह इन अ बैटल एट आगरा। ठीक है, बस इतना ही यू नीड टू रिमेंबर, एंड इफ़ रिक्वायर्ड यू कैन ऑल्सो रिमेंबर। इस वैसे तो ज़रूरत नहीं है, पर इनका ऐसे मैं बता देती हूँ, इनका ही हैड अ फुल नेम ऑल्सो। उनका फुल नेम था मिर्ज़ा मोहम्मद मोइनुद्दीन, नहीं मुइज़ुद्दीन। ठीक है, ये उनका असली फुल नेम था। ठीक है, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू नो दिस। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। नाउ बस एक पार्ट बच रहा है मुगल एम्पायर का, वेर इन ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी कवर्ड। ठीक है, सो वेट फॉर द वीडियो मुगल एम्पायर 3। ठीक है, इन दैट आई विल कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम मुगल एम्पायर इन द पास्ट 30 years। ठीक है, थैंक यू।